अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द क्लास नंबर 6 ऑफ प्लेन स्विफ्ट। तो अपनी पिछली वीडियो अपनी क्लास नंबर 5 में हमने एरियाज़ को मार्क करना देखा था। डिटेल के अंदर हमने उस पर काम किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख लें, मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे देता हूँ, आप देख लीजिए। अगर आपने वो देख लिए तो फर्दर हम बात करेंगे आज लीनियर कमांड के ऊपर। लीनियर कमांड हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वॉल्स की मेजरमेंट के लिए। वॉल्स में वॉल पे टाइल कहाँ पे लगनी है, वॉल की ब्रिक वर्क कैलकुलेशन के लिए, प्लास्टरिंग के लिए, पेंट वगैरह, ये सारा कुछ हम यूज़ करते हैं। लीनियर कमांड के थ्रू हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे जो है लीनियर कमांड के अंदर मेट्रिक वॉल एरिया है, लीनियर क्यूबिक मीटर है, लीनियर वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर है। ठीक है, तो मेरे पास ये कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन उससे पहले मैंने एक फ़ोल्डर बनाना है वॉल्स के लिए। जैसे मैंने फ्लोरिंग के लिए बनाया था, इस तरह मैं बनाऊंगा वॉल्स के लिए। तो मैं क्या करूँगा, आपने ये काम करना है, आपने इसके अंदर किसी फ़ोल्डर पे क्लिक करके न्यू फोल्डर डिफ़ाइन नहीं करना, नहीं तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा। ये मैंने किया। अब आप देखिए वो जो वॉल्स का फोल्डर है वो इसके अंदर इंडेंट हो गया। अब इसको आप बाहर निकाल नहीं सकते। ये देख रहे हैं आप, ये ऊपर नीचे तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप इसको कर दें डिलीट। डिलीट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने स्क्रीन पे किसी फोल्डर को सिलेक्ट किए बगैर न्यू फोल्डर डिफ़ाइन करना है वॉल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने लीनियर लेना है। लेट सपोज हम पहले लेते हैं मेट्रिक वॉल्स एरिया। ठीक है, जैसे कि हमने लेट सपोज मेट्रिक वॉल एरिया का मतलब है कि लेंथ ऑफ वॉल एंड हाइट ऑफ वॉल। तो हम लेट सपोज हम कह लें कि हमने वॉल टाइल लगानी है, उसके लिए हमने टेक ऑफ कैलकुलेट करना है। तो हम कह देते हैं जी वॉल टाइल, वॉल टाइल। अब ये कह रहा है कि वॉल हाइट इन मीटर्स। तो आपने क्या करना है, हम चल रहे हैं फिट में, तो आपने एडवांस पे क्लिक करना है। जैसे कि लेट सपोज ओके, इसको मैं करता हूँ, यहाँ से मैं आता हूँ, दोबारा ले लेता हूँ। आपने क्या करना है, ये क्या है जी हमारा वॉल टाइल्स। यहाँ से मैं पहले फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ वॉल्स का। अच्छा, अब ये जब मैंने इस पर क्लिक किया, कह रहे वॉल हाइट इन मीटर्स। तो एक तो चीज़ है कि अगर आप FPS में काम कर रहे हैं तो आप अपनी जो हाइट है उसको कन्वर्ट करके मीटर्स में पुट कर दें, और सिमिलरली विड्थ mm में। अब आप अगर नहीं करना चाहते तो आप एडवांस में जाएं। एडवांस में जाने के बाद आपने क्या करना है जी, ये देखें एस्टिमेटिंग। तो एस्टिमेटिंग में अगर आप यहाँ गौर करें इस रो पे, तो ये कह रहा है इनपुट यूनिट इन फिट, आउटपुट यूनिट इन फिट। तो आप यहाँ पे जो है ना पुट कर दें वॉल हाइट 12। ये देखें यहाँ पे भी 12 आ गया। अब साइड्स ऑफ वॉल, आप वॉल की एक फेस को ले रहे हैं या दो फेसेस को लेना है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं फेसेस ऑफ वॉल। ये देख रहे हैं 1 और 2 मेरे पास आ रहा है। अब विड्थ ऑफ वॉल, अब हमारे पास mm में इनपुट यूनिट mm में, आउटपुट यूनिट फिट में। तो हम क्या करते हैं, हम इसको भी रख लेते हैं जी फिट में ही, फिट में रख लिया। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं जो विड्थ ऑफ वॉल है 0.75। ठीक है, या आप अगर पुट करना चाहते हैं लेट सपोज mm के अंदर, तो mm के अंदर भी आप पुट कर सकते हैं। फिट के अंदर पुट करना चाहते हैं, फिट के अंदर भी पुट कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको 0 ले लें, क्योंकि हमें यहाँ पे जो है, इसको मैंने 0 इसलिए लिया क्योंकि हमें एरिया रिक्वायर्ड है, लेंथ हाइट विड्थ की हमें ज़रूरत नहीं है। विड्थ आगे हमारा नेक्स्ट में काम आएगा। तो इसको मैंने ऑन किया और लेट सपोज मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। आप M का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
लेट सपोज मैं यहाँ से आया, यहाँ पे आके मैंने इसको स्टॉप कर दिया। तो अब अगर ये आप देखें तो ये हमने एक किस्म का पेरीमीटर कैलकुलेट किया है। इससे आप बाद में अगर डिडक्शंस के जो हमारी डोर्स एंड ओपनिंग की डिडक्शन होती है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि इस कमांड को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। ये आपने देखा, ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया, ये वॉल टाइल है। अब ये हमारे पास टोटल जो स्क्वायर फीट बने हैं, ये हमारे पास 1160 स्क्वायर फीट बन गए ये टोटल। यहाँ से ये सारा ये जो हमने कैलकुलेट किया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम देखते हैं जी लीनियर क्यूबिक मीटर। अब अगर हमने कैलकुलेट करना है जो ब्रिक वर्क मीन्स क्वांटिटी ऑफ ब्रिक या ब्रिक वर्क इन क्यूबिक फिट, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे पुट कर सके 3.6 मीटर के अंदर हाइट होती है 12 फीट को अगर आप कन्वर्ट करें 3.6 बनती है, और जो थिकनेस है वो 235 बनती है 9 इंचेस। आप पुट कर दीजिए। एंड अगर आपके पास किसी डिफरेंट विड्थ की वॉल है तो आपने अकॉर्डिंगली पुट कर ली है, ठीक है। ये तो मैंने 9 इंच के लिए की है, और हमारी अगर प्लान में आप देखें तो ज़्यादातर 9 इंच की वॉल है। ये जो पार्टीशन वॉल है अंदर यही सिर्फ 9 इंच की, जो कि बहुत थोड़ी हैं। तो मैं शुरू करता हूँ 9 इंच से। यहाँ से मैंने शुरू किया, नहीं एक मिनट, ओके मैं यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ, बल्कि यहाँ से मैं इसको फिट ही कर लेता हूँ एडवांस में, और इसको मैं 12 करता हूँ। सिमिलरली इसको भी आप फिट कर लीजिएगा कि आउटपुट यूनिट भी सेम रहे, और इसको भी आप मीटर mm है तो इसको आप फिट कर लीजिए, इसको भी आप फिट कर लीजिए। इनपुट यूनिट आप कर लें जी। इनपुट जो करना है विड्थ ऑफ वॉल ये 0.75 बनती है। एंड इसके बाद ये हमारे पास आ गया जी क्यूबिक मीटर। अच्छा, इसको आपने कन्वर्ट करना है क्यूबिक फिट के अंदर, बहुत ज़रूरी है क्यूबिक फिट। ओके, वी हैव डन इट। ओके, यहाँ से अब आप इसको ऑन कर लीजिए एक बार, एंड ये देखें ये आपका जो कि विड्थ ऑफ वॉल है उसको तकरीबन कवर कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप मैं यूज़ कर रहा हूँ जी प्लेनस्विफ्ट प्रो 10.3, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा सिमिलरली इनके अंदर भी डिडक्शंस आती हैं, जो कि आप दो तरीके हैं, या तो यहाँ पे रोक के फर्दर यहाँ से करें, या आप मार्क कर लें और बाद में जितना भी डिडक्शन वॉल्यूम बनता है वो उनमें से डिडक्ट कर लें, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, यू कैन यूज़ वट एवर मेक्स यू हैप्पी। ये मैंने वॉल मार्क कर दी है 9 इंचज़ की। तो ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया, ये जो मैंने वॉल मार्क की है इसका वॉल्यूम आ गया। फर्दर मैं इसको देख लेता हूँ, ये मैंने अब अगर आप देखें ये जो वॉल टाइल्स है ये हमारे पास स्क्वायर मीटर में आ रही है। तो इस पर आप डबल क्लिक करें, एडवांस में जाएं, और ये जो है इनपुट को आप कर दें स्क्वायर फिट, एंड सिमिलरली इसको भी आप कर दें स्क्वायर फिट। ओके करेंगे, ये देखें ये अब आपके पास जो है स्क्वायर फिट के अंदर यूनिट आ गए, जो कि 1160 फिट बनते हैं। तो ये हमारे पास
लीनियर कमांड को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। अब ये जो हमने एरिया मार्क की है इसको आप प्लास्टरिंग के लिए भी यूज़ कर सकें, क्योंकि अगर आप देखें तो टाइल के नीचे रफ़ प्लास्टरिंग भी की होती है। लेकिन अगर आप टाइल नहीं यूज़ करते तो इसको एज अ प्लास्टरिंग एरिया भी आप ले सकते हैं। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं कि आप इसी मेजरमेंट को अपनी जो आपकी होती है पेंट के लिए उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डिस्टेंबर पेंट वगैरह आपने करना है तो उसके लिए भी आप सिमिलरली इसी टेक ऑफ को यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो टेबल है वो आपको मिलता है, ये एस्टिमेटिंग के टैब में आपने जाना है तो ये देखें आपके पास साथ साथ इसकी मेजरमेंट यहाँ पर रिकॉर्ड होती चलती जाती है। आप इसको यूनिट वगैरह चेंज करते हैं तो डबल क्लिक एडवांस एंड इस तरीके से आप कोशिश कीजिएगा ये इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट सेम रहें, कंसिस्टेंट रहें, तो इससे जो है आपका डेटा जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लीनियर कमांड को यूज़ करते हैं। मैंने आपको इसमें ये दो ऑप्शन सिखाए, मेट्रिक वॉल एरिया एंड लीनियर क्यूबिक मीटर्स। फिर ये आपके पास लीनियर वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर्स, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इस पे ही काम करें। ज़्यादातर हम इसी को यूज़ करते हैं वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए। एंड उसके बाद आपके पास आता है जी सिंगल क्लिक लीनियर। तो आई डोंट थिंक कि इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली ये होता है कि आपने ये मैंने किया, लेट्स सपोज ये भी सिमिलरली ऐसे ही वर्क करता है। ये मैंने डिजिटाइज़र ऑन किया और ये आपको सिंपल लीनियर लेंथ देगा। ये देखें तकरीबन कोई इसकी जो लेंथ है वो 9 फीट यहाँ पे शो हो रही है, यहाँ पे 8.9। तो ये हमने क्योंकि वो एम करके बिल्कुल एग्जैक्ट तो मार्किंग नहीं की तो इसलिए ये सिर्फ आपको लेंथ देते हैं। अगर आपने कि कोई ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट है जहाँ पे आपका सिर्फ लेंथ वगैरह चाहिए तो आप इसको यूज़ करते हैं। बाकी वॉल्स के केस में जो दो कमांड्स मैंने आपको बताई हैं ये काफ़ी एक्यूरेट हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान।